नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली में इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का करेंगे उद्घाटन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। राज्यपाल रमेश बैस 6 दिवसीय दिल्ली दौरे से वापस रांची लौटे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लाभ का पद मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रांची में विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, राज्य में कार्यरत 57 अटल मोहल्ला क्लिनिक की संख्या जल्द बढ़ाई जाएगी। और जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 7 सदस्य और हत्याकांड मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। सत्ता के केंद्र के प्रतीक इस मार्ग के पुराने नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। यह नाम जनसाधारण की भागीदारी और सशक्तिकरण को दर्शाता है। इस पूरे मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत नए सिरे से बनाया गया है। इस अवसर पर श्री मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इंडिया गेट के पास छतरी के नीचे 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूरत के ओलपद में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य बेहतर भविष्य का रास्ता प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को व्यापक रूप देने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। और राज्यपाल रमेश बैस 6 दिवसीय दिल्ली दौरे से आज शाम रांची वापस लौट आए हैं। राज्यपाल के वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लाभ का पद मामले में अब जल्द फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। गौरतलब है कि इस मामले में भाजपा की ओर से राज्यपाल से शिकायत की गई थी, जिसके बाद इस संबंध में राज्यपाल की ओर से भारत निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा गया था। आयोग की ओर से पिछले दिनों राजभवन को अपना मंतव्य उपलब्ध करा दिया गया है। इसके बाद अब इस मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकारी विभागों कार्यालयों का अलग अलग डेटा सेंटर साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ऐसे में सभी विभागों के लिए सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर बनाया जाए। इससे डेटा सेंटर का मैनेजमेंट मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से करने के साथ साइबर सुरक्षा की व्यवस्था को पुख्ता किया जा सकता है। वे आज जैप आईटी की 10वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। 6 सालों के अंतराल के बाद हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को डेटा रिकवरी सेंटर और साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम बनाने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने जैप आईटी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि महंगाई को कम करना केवल केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि राज्य भी कीमतों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान और उसके तुरंत बाद अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना जरूरी हो गया। और इधर उच्चतम न्यायालय नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इस महीने की 12 तारीख को सुनवाई कर सकता है। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ 2019 के इस अधिनियम को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को भारत की नागरिकता की पात्रता देने संबंधी कानून सीएए 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ था। और आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ।
आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रांची में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में मौजूद कमियों को जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिम्स समेत राज्य के दूसरे अस्पतालों में भी दवा और दूसरे संसाधनों की जरूरतों को जल्द पूरा किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि फिलहाल 57 अटल मोहल्ला क्लिनिक कार्यरत हैं, जिसकी संख्या जल्द ही बढ़ाई जाएगी। और मोहल्ला क्लिनिक में जो है, मोहल्ला क्लिनिक आप कह रहे हैं, लेकिन इसका एक अलग नाम है, अटल मोहल्ला क्लिनिक। तो ये जो है हम लोग अभी 57 के आसपास चला रहे हैं। इसमें कुछ और इजाफा करने जा रहे हैं और इसमें जो हमको निजी चिकित्सक वगैरह लेना है या जो भी वहाँ व्यवस्था सुनिश्चित करनी है, वो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। संथाल परगना को भारतीय रेल की ओर से एक और नई सौगात मिली है। अब गोड्डा से टाटा के लिए साप्ताहिक ट्रेन चलेगी। देवघर जिले को भी इससे लाभ मिलेगा। वहीं जसीडीह और मधुपुर में यह ट्रेन रुकेगी। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। यह ट्रेन जमशेदपुर से सोमवार को 1:40 पर चलकर मंगलवार सुबह 7:20 में गोड्डा पहुंचेगी। यही ट्रेन मंगलवार को गोड्डा से 12:40 में चलकर टाटा बुधवार को सुबह 6:45 पर पहुंचेगी। यह ट्रेन पोड़ैयाहाट, हंसडीहा, मंदार हिल, बाराहाट, भागलपुर, सुल्तानगंज, बरियारपुर, जमालपुर, अभयपुर, किऊल, झाझा, जसीडीह, मधुपुर, जामताड़ा, विद्यासागर, चितरंजन, धनबाद, बोकारो और मूरी स्टेशनों पर भी रुकेगी। और दुमका रेलवे स्टेशन से कोयले की लोडिंग शुरू हो गई है। दुमका से हर दिन 4 रैक कोयला बक्रेश्वर भेजने की तैयारी है। दुमका रेलवे स्टेशन से कोयले की लोडिंग शुरू हो गई है। दुमका से हर दिन 4 रैक कोयला पश्चिम बंगाल की बकेश्वर भेजने की तैयारी है। इससे रेलवे को हर दिन 60 लाख रुपए की आमदनी होगी। दरअसल दुमका रेलवे स्टेशन को कोयला लोडिंग के लिए जरूरी पर्यावरण क्लियरेंस प्राप्त हो गया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड पहली बार दुमका से कोयले की लोडिंग शुरू कर रहा है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड 4 रैक कोयला लोड करेगा। दुमका से कोयले की लोडिंग शुरू होने से जहां रेलवे को वित्तीय लाभ होगा, वहीं दुमका के रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का भी विस्तार किया जाना संभव हो सकेगा। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। इस मौके पर आज राजधानी रांची में भी ये यात्रा निकाली गई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं रांची स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने की। श्री महतो ने कहा कि संगठन को मजबूत और विस्तार देने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। 2024 तक 25 लाख लोगों को जदयू से जोड़ने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है। आज से सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो चुका है। लोहरदगा में बुनियादी शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया। उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि लोहरदगा जिले के लिए बुनियादी शिक्षा अभियान मील का पत्थर साबित होगा।
लोहरदगा जिला के 84 विद्यालयों में यह अभियान 100 दिनों तक चलेगा, जिसमें 4 कंपोनेंट होंगे। इसमें नए इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाने का तरीका अपनाया जाएगा। वहीं शिक्षकों के करियर के लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। और जमशेदपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिलों और 20 मोबाइल के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच जमशेदपुर पुलिस ने गोलमुरी नामदा बस्ती काली मंदिर के समीप गोली मारकर हत्या की घटना में शामिल 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके पास से एक देशी कट्टा का भी बरामद कर लिया है। राज्य सरकार द्वारा लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है। इस कड़ी में मानव तस्करी के शिकार झारखंड के गोड्डा जिले की 2 बच्चियों को दिल्ली में मुक्त कराया गया है। और ओलंपिक भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा कल ज्यूरिख डायमंड लीग जेवलिन प्रतियोगिता के फाइनल में भाग लेंगे। 24 वर्षीय नीरज इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। नीरज ने पिछले महीने लसाने डायमंड लीग में 89.08 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर पहला स्थान प्राप्त किया था और इस प्रतियोगिता के फाइनल के लिए क्वालिफाई भी किया था। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में अवैध खनन, खनिजों के परिवहन एवं अवैध क्रशरों पर नकेल कसने के लिए निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी अपने अपने इलाकों में अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई में तेजी लाएं और एनजीटी के गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने कहा कि खनिजों के अवैध खनन, परिवहन, संचालित क्रशरों पर कार्रवाई करते हुए संलिप्त माफियाओं पर आईपीसी, लघु खनिज एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। और जमशेदपुर स्थित चर्च स्कूल बेलडीह में आज से 2 दिवसीय 3rd CISCE रीजनल कैरम चैंपियनशिप शुरू हो गया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देवघर, पटना, रांची, भागलपुर, धनबाद और जमशेदपुर 6 जोन के 180 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। स्कूल के पदाधिकारी ने बताया कि विभिन्न विद्यालयों से 15 रेफरियों की नियुक्ति की गई है। इसमें विजय प्रतिभागियों को हैदराबाद में होने वाले चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा। यह नेशनल चैंपियनशिप 21 से 23 सितंबर को हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त 2021 से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 7 सितंबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? और इसका सही जवाब है दामोदर नदी। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज की लकी विजेता हैं ग्राम भैलवासा, पोस्ट पारसोल, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश की पूनम शर्मा। पूनम जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। और अब खबर मौसम से। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में आज दोपहर बाद हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। रांची स्थित भारतीय मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान में अगले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 11 और 12 सितंबर को भी विभिन्न जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची के डोरंडा थाना इलाके के डोरंडा कॉलेज में कार्यरत विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर मतियूर रहमान के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की। इसमें उन्हें काफी चोट आई है। रांची में नामकुम थाना क्षेत्र के स्थित रांची टाटा हाईवे ब्यागडीह के समीप एक चलते ट्रक में आग लग गई। आगलगी की वजह से ट्रक पर लदा पूरा सामान जलकर राख हो गया। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र स्थित सूर्य मंदिर के पास झाड़ी से एक व्यक्ति का शव आज पुलिस ने बरामद किया है। चतरा जिले में स्थित आम्रपाली कोल परियोजना में 83 करोड़ रुपए कोयला घोटाले के मामले में छापेमारी के लिए सीबीआई की टीम ने टंडवा स्थित पीओ कार्यालय में छापेमारी की।
गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के अटका के लच्छीबागी गांव में आज एक हार्डवेयर दुकान के बाहर अज्ञात बंदूकधारियों ने एक राउंड फायरिंग कर दहशत पैदा करने का प्रयास किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली में इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का करेंगे उद्घाटन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। राज्यपाल रमेश बैस 6 दिवसीय दिल्ली दौरे से वापस रांची लौटे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लाभ का पद मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रांची में विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। राज्य में कार्यरत 57 अटल मोहल्ला क्लिनिक की संख्या जल्द बढ़ाई जाएगी। और जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोटरसाइकिल चोर गिरोह के साथ 7 सदस्य और हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।